Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So चलिए हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. राइट, वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी एंड लेट्स कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स. राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिवली फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लेंगे. देखिए, मेजर सेक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट तो हमने पूरे कर ही लिए. राइट, आर्टिकल नंबर 30 तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद हम लोगों ने कवर कर लिया था. ठीक है, अब उसके आगे से हम यहाँ पे कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. ठीक है, एंड लेट्स टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट. राइट, क्वेश्चन को कवर करते हैं. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखिए, इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है. ठीक है, अब इनकरेक्ट इज दैट गोवा अटेन्ड फुल स्टेटहुड इन 1987. ठीक है, राइट. सो दीव इज एन आइलैंड ऑन द गल्फ ऑफ खम्बत. ठीक है, दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड दादरा नगर एंड हवेली वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी टिल 1954. अब देखिए इसका आंसर है डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा तो इसका आंसर है ये, क्योंकि दिस वाज अ पोर्चुगीज कॉलोनी. ठीक, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला. ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि देखिए आईएएस के प्री में ये सवाल आया है. ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, गोवा अटेन्ड फुल स्टेटहुड इन 1987 है. ठीक है, ये सवाल 2018 में एज इट इज पता है दो अगेन पूछा गया है. अगेन दे आर आस्किंग दिस. एंड इस साल अगर आप 24 का पेपर उठाते हैं, ठीक है 24 का पेपर उठाते तो आप देखते हैं कि अब वो लोग ना ऐसे रैंडम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी पूछने लग गए. जैसे इस बार वो मैथिली संथली वाला पूछा गया. तो इस तरीके से कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहले पूछा जा चुका है. तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अब कल को वो ये वाला ऑप्शन बना सकते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ जाके करिएगा डेफिनेटली. ठीक है, तो दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आपको ये नोट्स में पढ़ना है क्योंकि ये आज एक ऑप्शन है. ठीक है, तो कल को एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, देखो यही एडवांटेज होता है. ठीक है, आप समझिए, आज अगर ये ऑप्शन है तो टुमारो दिस माइट बिकम अ क्वेश्चन. जस्ट लाइक आज ये ऑप्शन था तो 2018 के पेपर में देखना आप. ठीक है, आपको दिख जाएगा. ठीक है, दे हैड आस्क्ड दिस क्रोनोलॉजी. ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. फाइन, ऑल राइट. सो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया. लेट्स मूव अहेड. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं. Which order of the following Constitution Amendment Act integrated Sikkim as a full-fledged state of the Indian Union? ठीक है, 34, 35, 36, 37. क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, इसका सही जवाब देखिए 1975 में हुआ था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. राइट, एंड सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ध्यान रखना, अधिकतर लोगों को पता है क्या पता होता है. 1975 तो सबको पता होता है कि हाँ यार 1975 में ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी जी ये हुआ था. ठीक है, बट बहुत कम लोग को कंफ्यूजन होता है कि ये कौन सा है. तो याद रखना 35 नहीं है, 5 + 1 6 यानी 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है. ठीक है, तो 36 इज व्हाट, सिक्किम. ये ध्यान रखना. ठीक है, 36 सी है. और कौन सा स्टेट था, 22nd. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ना, जब आप क्वेश्चन करते हो देखो तब ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं. ठीक है, वैसे देखिए सब लोग लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं हाँ सिक्किम बिकेम दिस 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 दिस. हाँ है ना, बट आप समझिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फाइन, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. नाउ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन. देखिए इस तरीके से क्रोनोलॉजी भी यूपीएससी की फेवरेट है. ठीक है, जो ये स्टेट्स की पूछी जाती है कि आपको बताना है कौन सा क्रोनोलॉजी सही है कि स्टेट्स बिकेम फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम इंडियन यूनियन. मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम अ फुल फ्लैश स्टेट इन द इंडियन यूनियन. सबसे पहले स्टेट कौन सा बना. ठीक है, अब देखिए सिक्किम हमें पता 1975 था. ठीक है, सिमिलरली मुझे याद है नाहा, मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी नाहा, यानी नागालैंड बहुत पहले 1963 में बन चुका था. उसके बाद हरियाणा 1966 बना था. ठीक है, तो नागालैंड, हरियाणा, राइट, सिक्किम एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अरुणाचल वॉज इन 1987. ठीक है, सिक्किम इज 1975. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी. तो अब इस टाइप से पूछे जा रहे क्वेश्चन. और यही नहीं, अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मेंस 2022, जहाँ पे दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दीज अर्लियर स्टेट्स. है ना, तो ये ध्यान रखना, नागालैंड, हरियाणा, देन क्या है सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश. सही जवाब हो जाएगा बी. तो ये हमने देख लिया. ठीक है, क्वेश्चंस की ये जो क्रोनोलॉजी है स्टेट्स की प्लीज़ ध्यान रखिएगा. ठीक है, इस तरीके से पूछते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखने का, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम. और ये एक और चलिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मेघालय बीच में ऐड कर दिया. अब बताइए कौन सा है सही जवाब. ठीक है, तो ये पॉज करके राइट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ठीक है, इस तरीके से पूछा गया है. ठीक है, आप इसको बताइएगा मेघालय कौन सा है.
फाइन, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। देन उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मेघालय वॉज बेसिकली 1972, ठीक है। तो याद रखना मेघा सिक्किम MS, सो ऐसे आ रहा MS धोनी, सो मेघालय पहले बना, सिक्किम बाद में आया, हाँ है ना। और नहा के यहाँ में आया, नहा NAHA, नागालैंड पहले आया, हरियाणा बाद में आया, ठीक है। उसके बाद क्या MS धोनी, MS धोनी मतलब क्या मेघालय और सिक्किम, ठीक है। याद करवा दिया, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, ऑल राइट। देन ये भी एक देखिए क्वेश्चन है, इस टाइप से भी देखिए क्वेश्चन आ चुका है, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय। अब बहुत बच्चे सोचते हैं ना राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 वो ये मार देंगे, हाँ है ना, ठीक है, आप समझिए। बट यहाँ पे या फिर वो 14-15 मार देंगे, ठीक है। बट आप यहाँ पे समझिए दी करेक्ट आंसर क्या है, 14 to 18 है, तो 2, 4, 3 and 4 होगा, आंसर C होगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए ये हो सकता है आपको एक फुद्दू क्वेश्चन लगे, बट डू यू नो यूपीएससी में कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने अनटचेबिलिटी पूछ लिया था कि अनटचेबिलिटी किसके अंदर आता है, आर्टिकल ऐसे पूछा गया था, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सेकंड, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे पूछा गया था, ठीक है, राइट। थर्ड पूछा गया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एंड फोर्थ गया था राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, है ना। एंड मेनी पीपल ओवर हियर they marked right against discrimination, they marked right against exploitation, they marked against right to life with dignity। जबकि सही जवाब क्या है दोस्त, राइट टू इक्वालिटी। अनटचेबिलिटी 17 आर्टिकल है जो कि 14 से 18 में आता है दोस्त, ऐसे फंसाता है यूपीएससी। इसीलिए कह रहा हूं ना, जो दोस्त क्वेश्चन से तुम सीखोगे ना वो तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं करे होंगे आपके क्वेश्चन सही नहीं होने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखिए, और ये सब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, स्टैंडर्ड, जो कि चाहे पीसीएस में आए हो चाहे यूपीएससी में आए हो, मैं सारे करवा रहा हूँ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, टाइम वेस्ट वाले नहीं, अच्छे क्वेश्चन उठाए मैंने पुराने, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो रेस का अपना जो कोर्स है आ जाओ, बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है, राइट। एंड यू विल लव द कोर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। 31 क्यों नहीं पढ़ा सर 30 के बाद, क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं 32 के बारे में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दैट आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड दिस इज सोल, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर। सो ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल किसको बोला, सो आर्टिकल 32, पहले तो ये याद रखना। फिर आर्टिकल 32 है क्या, ये कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, विच सिंपली मीन्स कि अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो वेयर विल यू गो, ठीक है। सो इट ट्राइज टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन अग्रीव्ड सिटीजन। एंड यहाँ पे ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आर्टिकल 32 में पावर दी गई है कि वो टाइम टू टाइम रिट्स को इशू करेगा ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर्स, द आंसर टू दिस इज नहीं। इवन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स, अग्रीव पर्सन चाहे तो हाई कोर्ट भी जा सकता है और वो कर देगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का कहना ही है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्टली मत आओ, पहले हाई कोर्ट जाओ, ठीक है। सो रिमेंबर, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्या कि फर्स्ट जो ये रिट्स आर्टिकल 32 में किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं टू इशू दीज रिट्स, क्या ये अदर राइट्स के लिए भी है, आंसर टू दिस इज नहीं। दे कैन ओनली एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट अदर राइट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछता है। सेकेंड, जो मैंने डिस्कस किया कि सर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स, क्या सर सुप्रीम कोर्ट की ये जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है, सिर्फ वही कर सकता है, नहीं, ओरिजिनल तो है बट एक्सक्लूसिव नहीं, ओवरलैप है विथ हाई कोर्ट। इनफैक्ट सबसे पहले अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट नहीं, ठीक है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई। अब इसी के अंदर ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स पूछे जाते हैं, और इस बार 24 में राइट पूछा गया था, एक रिट पूछा गया था कि कौन सा रिट है, ठीक है। तो लेट्स क्विकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स। बट रिट से पहले एक चीज ध्यान रखना,
सर क्या हाई कोर्ट भी जो रिट इशू करता है वो कौन से आर्टिकल के अंदर करता है? तो ध्यान रखना 226। एंड यहां पे जो रिट जुरिस्डिक्शन होती है ना दोनों की कोर्ट्स की, इस पे भी क्वेश्चन एक बनता है। अब इस पे क्या क्वेश्चन बनता है पहले तो समझो कि अभी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करता है, ठीक है, राइट, जबकि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए भी कर सकता है और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है। पहला डिफरेंस ये होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है अगेंस्ट पर्सन गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कर सकता है, ठीक है, इशू रिट, ठीक है, जबकि हाई कोर्ट ना क्या करता है सिर्फ अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कर सकता है। कि अगर कर्नाटका का हाई कोर्ट है सपोज करो, तो कर्नाटका के एरिया में अगर वो पर्सन आता है तो उसी का ही होगा, या वो जो जो जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए रिट इशू हो गया ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा, क्या सर किसी केस में कर्नाटका वाले हिमाचल प्रदेश के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं रिट इशू। कैसे? अगर जो कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, वो जो पर्सन है हो सकता है हिमाचल प्रदेश में रहता हो बट उसने कांड कर्नाटका में करा है, सो कॉज ऑफ एन एक्शन कैन लीड टू यू कैन से कर्नाटका हाई कोर्ट इश्यू में रिट, ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट को जो ये रिट जुरिस्डिक्शन मिली है, ठीक है, राइट, 32 के अंदर है ना, इसको वो मना नहीं कर सकता बिकॉज itself इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट, बट 226 के अंदर रिट इशू की पावर जो हाई कोर्ट को मिली है इट्स एन ऑर्डिनरी राइट, वो डिस्क्रिशनरी है, हाई कोर्ट मना भी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। बट अगर फंडामेंटल राइट्स के लिए मना करा, वैसे तो नहीं करते हैं बट मना करा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जाना, खटखटाना, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। दैट इज वाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। एक बार क्वेश्चन आया था, पार्लियामेंट, ठीक है, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी हाई कोर्ट। इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज डिफेंडर एंड गारंटर, गारंटी फंडामेंटल राइट्स की तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ही देता है। हाई कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट मना कर सकता है बोल, क्योंकि इट्स नॉट अ कंपल्सरी, हम नहीं कर रहे रिट इशू, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वी आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। सॉरी आई हैव रनिंग नोज राइट नाउ, ठीक है, तो ये तबीयत डाउन है बट डोंट वरी, ठीक है, पूरा का पूरा हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि सर विच इज द बॉडी जो कि एम्पावर कर सकती है किसी और कोर्ट को कि वो रिट इशू करे, ठीक है। तो आंसर इज पार्लियामेंट, ठीक है। रिमेंबर, अभी फंडामेंटल राइट्स के लिए जो रिट इशू करने की पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कोई और के लिए भी रिट इशू कर सकती है, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी यहाँ पे क्या है, पावर दे सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाइन। तो पार्लियामेंट की हमने पावर के बारे में पढ़ा। अब जल्दी जल्दी 4-5 टाइप के रिट्स ऐसे पढ़ लेते हैं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहला था हबीबियस कॉर्पस, मैं बोल रहा हूँ हबीबी, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। मतलब क्या है मतलब यही है कि भाई टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब ये रिट तब इशू किया जाता है जब किसी पर्सन को क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, ठीक है, राइट। एंड देन वो जो पर्सन है उसके जो रिश्तेदार वगैरह है या कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से ऑर्डर ले आता है कि उसे रिलीज किया जाए, ठीक है। तो याद रखना, एंड दिस रिट इज बेसिकली टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, हीबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्चरी या दूसरा क्वा वारंटो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्या सर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी किया जाता है? यस, बिल्कुल, इट कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल, ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। एंड बट सर अगर लॉफुली किसी को डिटेन किया गया है, कोई बंदे ने यार कोई कांड करके भागा है, तो हम क्या उसे डिटेन नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, तब नहीं रिट इशू किया जाएगा, ठीक है। लिखा है ना आर्बिट्रेरी डिटेंशन, ठीक है। ऐसे तो फिर कोई भी कुछ भी कांड करके चला जाएगा, उसके बाद देन यू विल से कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है, देन बार बार क्या यही लगाते रहोगे कि हैबियस कॉर्पस ना, ठीक है, या
नेक्स्ट प्रोहिबिशन, नाम में लिखा है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या है, रुक, रोको उसे, रोको मतलब टू स्टॉप और टू प्रिवेंट, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है, टू प्रिवेंट, ठीक है। सो इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लोअर कोर्ट और द ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इज जुरिसडिक्शन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे वो रोकता है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉप, ठीक है, हे स्टॉप यू आर क्रॉसिंग योर जुरिसडिक्शन। तो यहां पे इट्स लाइक एन, इट इज डायरेक्टिंग इन एक्टिविटी, ठीक है, कि रोको रोको रुक जा, है ना। अच्छा ये ध्यान रखना, इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, याद रखना, जैसे कि ऊपर था हबियस कॉर्पस। प्रोहिबिशन में कोर्ट्स कैन नॉट प्रोहिबिट प्राइवेट पर्सन, नहीं नहीं, बट यहां पे लोअर कोर्ट्स के लिए किया जाता है। फिर आता है सर्च्योरी, ठीक है। सर्च्योरी क्या होता है, सर्च्योरी मींस कि आप ऐसे देख सकते हो कि व्हाट इफ एक लोअर कोर्ट ने, ये उसकी कहते हैं ना सीमा लाइन थी, इसको पार कर रहा था तो यहां तक तो प्रोहिबिट कर दिया, बट व्हाट इफ इसको क्रॉस कर दिया, तो अब तो भाई जुडिशरी को रिवर्स करना पड़ेगा हायर कोर्ट को, है ना, ठीक है। तो ये तब किया जाता है, यानी इट इज लाइक अ रिवर्सल ऑफ द डिसीजंस, ठीक है, और यू कैन से रिफ्यूजल, ठीक है, ऑफ द डिसीजंस, ठीक है, टेकन बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है। तो इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट याद रखना, इट इज नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, बट यस इट इज अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्रोहिबिशन में क्या है, प्रोहिबिशन में इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये प्रोहिबिशन एंड सर्च्योरी पता होना चाहिए, ठीक है। सर्च्योरी में CA है, CA बन गया हमारा बेटा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है, ठीक है, जबकि प्रोहिबिट में क्या है, केवल कोर्ट्स पे है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए नहीं है, याद रखना, ठीक है, राइट। और इसी में क्या किया जाता है, इसी रिट के अंदर द कोर्ट कैन इशू द रिट विच कैन ट्रांसफर अ पेंडिंग केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ और स्क्वॉश द ऑर्डर, स्क्वॉश द ऑर्डर, CS, स्क्वॉश द ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। मैंने बताया था ना यहाँ पे कि इसको क्या किया जाता है, रिवर्सल कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। वाई, क्योंकि तुमने प्रोहिबिट के क्रॉस कर दिया, तुमने कुछ ऐसा ऑर्डर दे दिया, ठीक है, जो तुम्हारी जुरिसडिक्शन में था ही नहीं, ठीक है, तो वी विल रिवर्स इट। सो रिमेंबर इट इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। देखा क्यूरेटिव कैसे है, क्योंकि यहां जो गया था वापस बुला लिया, है ना, स्क्वॉशिंग ऑफ द ऑर्डर इज क्यूरेटिव, जबकि P फॉर प्रोहिबिशन इज ओनली प्रिवेंटिव। P C नहीं आया PP, अरे P फॉर प्रोहिबिशन, P फॉर प्रिवेंटिव, C फॉर सर्च्योरी, C फॉर क्यूरेटिव। अब याद आ गया, PPCC, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं मैंडेमस के बारे में। मैंडेमस इज नथिंग बट वी कमांड। वी कमांड इज क्या, कि डू योर ड्यूटी, हाँ यार, डू योर ड्यूटी। सो दिस इज जनरली इशूड जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को कमांड नहीं करता या मना कर देता है, तो फिर आप कोर्ट पे जाओ, कोर्ट इशू कर देगा। बट प्लीज नोट, इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, कि प्राइवेट बंदे से बोल ले दुकान खोल, अभी नहीं खोल ले भाई, निकल, हाँ है ना, ठीक है। या फिर टू एनफोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टैट्यूटरी फोर्स, ठीक है, कि अभी उसका स्टैट्यूटरी कोई फोर्स नहीं आया, बट आप कह रहे हो ये एनफोर्स करवा दो, ठीक है। ये तभी भी नहीं किया जाता जब ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी, हाँ है ना। फिर टू एनफोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी नहीं किया जाता। इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, इस पे भी नहीं किया जाता। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में पूछा जाता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वा वारंटो। सो क्वा वारंटो इज बेसिकली बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू ऑक्यूपाइंग दिस ऑफिस, ठीक है, राइट। तो दिस इज जनरली issued by a court to inquire into the legality of a claim of a person to a public office, कि किसी बंदे ने कोई पब्लिक ऑफिस इशू अक्वायर किया है, ठीक है, तो आपने किसी एक उसकी वजह से किया है ना, ऐसा तो नहीं आर्टिकल 16 का राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को वायलेट कर दिया, हाँ ना, क्योंकि आर्टिकल 16 कहता है ना सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू ऑल पब्लिक ऑफिसेस,
है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो इस चीज़ को अपहोल्ड करने के लिए किया जाता है। बट प्लीज अगेन नोट वन इंपॉर्टेंट थिंग, इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट व्हाट, मिनिस्टीरियल ऑफिस। मिनिस्टर से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तुम कैसे आए हो, ठीक है। प्लस प्राइवेट ऑफिस में भी नहीं हो पता, ऐसे नहीं हो सकता सीईओ कैसे बन गया, मेरा भतीजा था बन गया, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, वो भी परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए, क्रिएटेड बाय लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज पे भी नहीं होता, ठीक है। आप लोग देखोगे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज जो सरकारी में काम करते हैं उनके कोई एग्जाम वगैरह नहीं होते, उनको ऐसे ही रख लिया जाता है। एंड इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग फॉर 30 ईयर्स फॉर द गवर्नमेंट, बट वो लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट पे ही नहीं है, मतलब जस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी के साथ हमने सभी के सभी रिट्स और आर्टिकल 32 को खत्म कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अप सम गुड क्वेश्चंस। Which article of the Constitution gives precedence to constitutional provisions over the laws made by the Union Parliament and State Legislature? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये कहता है क्या कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ठीक है, एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इफ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी नल एंड वॉइड, ठीक है, शैल बी नल एंड वॉइड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सो इट गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एंड बाकी आर्टिकल देखिए 245, 32 तो वो है रिट के बारे में, ठीक है। 326 तो राइट टू वोट है, इलेक्शन कमीशन वगैरह का है। एंड 245 इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फाइन। तो कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि बाकी आर्टिकल तो मुझे पता थे, हाँ है ना, बाकी तो पता थे, ठीक है, तो फिर क्या करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो और आर्टिकल 32 326 क्या इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, एंड 32 इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस over the laws made by the Union Parliament and State Legislature? Answer is article number 30, ठीक है, right. Next, which one of the following articles of the Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? ठीक है, right, एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है, right, some kind of, ऐसा नहीं आप कुछ भी रूल बना लो, कैसा भी बना लो, हाँ है ना। सो आंसर इज व्हाट, बहुत सारे बच्चे इसका ना आर्टिकल 15 लगा देते हैं, इसका सही जवाब है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है, इन टाइप का रूल ऑफ लॉ, नो आर्बिट्रेरी लॉज बोला जाता है ना, हाँ है ना, रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ, हाँ है ना, ठीक है, द लॉ इज द किंग, ये चीज बोला जाता है ना, हाँ है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, इसके बारे में बोला जाता है, हाँ है ना, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, राइट। एंड दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यू कैन से पार्लियामेंट, ठीक है, और द स्टेट। एंड देखो ये क्वेश्चन आया था 99 में, एंड लुक 21 में एज इट इज रिपीट मार दिया। अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इज अ वायलेशन ऑफ व्हाट, अभी तो पढ़ा आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। एंड मेनी पीपल दैट ईयर मार्क्ड आर्टिकल 32, मेनी पीपल, ठीक है। 44 तो चलो ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद दैट वाज यूनिफॉर्म सिविल कोड, 28 भी रिलीजन था, ठीक है, हटाओ, ए और सी में था, आंसर वाज ए। तो देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जलवा, हाँ है ना, ठीक है, यही है, ठीक है, राइट। अभी 21 लगा देंगे, बहुत बच्चे 21 भी लगा देते, ठीक है, इसका आंसर नहीं, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। लॉ इज द किंग, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोग लॉ के नीचे हैं, ठीक है, लॉ सुप्रीम है। एंड वो एक क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, गवर्नमेंट बाय द लॉज, ठीक है, नॉट कि जो गवर्नमेंट ने कह दिया वो लॉ हो गया ना, ठीक है, लॉ हमारे यहाँ मतलब वो है, ठीक है, लॉ इज द किंग, नॉट किंग इज द लॉ, ठीक है। रिमेंबर, जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लॉफुल होगी, लॉ के थ्रू बनेगी, ठीक है, राइट, ऑल राइट। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इसका मुझे आंसर दीजिएगा।
दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसमें गलत करेंगे, ठीक है, दे वुड गेट इट रॉन्ग, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, ठीक है, इज दिस, इसको भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट हम लोग अब जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट, आई विल अपलोड अनदर वीडियो एज वेल, ठीक है। तो इस केस पे मैं डिस्कस करूंगा बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड एंड इस पे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो इसका मुझे आंसर पहले तो बताइएगा, ठीक है, राइट, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल बी एंडिंग दिस, ठीक है।